पुरुषोत्तम परम दयाल श्री श्री ठाकुर निराला निवेश ठाकुर बांग्ला में बैठे हुए हैं और इस बीच अमेरिका से आए हुए एक गुरु भाई बॉब कमिंग, जिसका नाम है रॉबर्ट को बॉब के नाम से जाने जाते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी निराला निवेश में बैठे हैं और बॉब कमिंग ठाकुर के पास आकर के प्रणाम करके तुरंत एक प्रश्न पूछते हैं, ठाकुर, अगर हम किसी महापुरुष के पास अपने को सरेंडर कर देते हैं तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, या ये सरेंडर करने से क्या होता है। ये समय था 12 अगस्त 1964 की ये बात थी। ठाकुर जी बोलते हैं, ये जब हम सरेंडर करते हैं तो उनसे हमारा एक कंसर्न अर्थात एक संबंध स्थापित हो जाता है, और वो जो समर्पण भाव है, वो समर्पण भाव हमारे हाव भाव के माध्यम से वो बताता है कि मैं ठाकुर का हूँ। ठाकुर जी सरेंडर का व्याख्या करते हुए बोलते हैं, सर का मतलब होते हैं अबव, माने उनके ऊपर, और सरेंडर अर्थात रेंडर मतलब टू गिव, उनके ऊपर ही समर्पण करना, संपूर्ण रूप से उनका हो जाना, अर्थात ठाकुरमय हो जाना, उनका हो जाना, अर्थात हमने अपने को पूरा वैकेंट कर लिया कि आप परम पिता के निर्देश, परम पिता के संस्कार के अलावा हमारे इंद्रिय में और कुछ नहीं रहेगा। हमारा मन, मस्तिष्क, हमारे हृदय में, हमारे चिंतन में, विचार में, सुनने में, देखने में, सूंघने में, खाने में, पीने में, हर जगह वो परम पिता की इच्छा अनुसार हमारा हर कार्य संपादन होगा। ऐसा भाव जब आ जाता है तब वास्तव में सरेंडर करना होता है। और ठाकुर जी बोलते हैं, ये जो हम कहते हैं कि ये ठाकुर जी को हम लोग ग्रहण किए हैं, किस लिए? प्यार करने के लिए उनको ग्रहण किए हैं, उनकी सेवा करने के लिए ग्रहण किए हैं। लेकिन प्यार सेवा के माध्यम से होता है। केवल सूखा प्यार, हम कुछ नहीं करेंगे हम उनको प्यार करते हैं, ये संभव नहीं है। प्यार और सेवा ये दोनों अभिन्न हैं। जहां वास्तव में प्यार करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम ललायित रहेंगे, और उस पूर्ति के लिए जो कुछ करना हो 100% हम करने का प्रयास करते हैं, तभी जाकर के वो जो प्यार है वो संपन्न होता है, संपन्न होता है। ठाकुर जी एक जगह बोलते हैं, जो हमारा सरेंडर है, तो सरेंडर इज द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ लव। ये जो प्यार का जो चरम शिखर है, जो पोजीशन है, जो प्यार का जो इजहार करते हैं, हम प्यार करते हैं लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। ठाकुर जी बीड़ी पीना पसंद नहीं करते हैं, मैं बीड़ी पीता हूं, अर्थात हम संपूर्ण रूप से सरेंडर नहीं किया हूं। ठाकुर जी क्रोध करना मना करते हैं, और ऐसे अनर्थ क्रोध करके किसी के दिल को दुखाना ये माना है, लेकिन मैं ऐसा करता हूं, अर्थात मैं सरेंडर नहीं किया हूं। सरेंडर का मतलब है समर्पण भाव, अर्पण भाव, अपने को पूर्ण रूप से, जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हलवाई लोग रसगुल्ला बनाते हैं, और रसगुल्ला में पहले वो रस बनाया जाता है, वो तासीर बनाते हैं, जो मीठा तासीर होते हैं, छने का जो रसगुल्ला, उसको पूरा तैयार करके उस तासीर के अंदर डुबो दिया जाता है, और जो संपूर्ण रूप से डूबता है
उस रसगुल्ला के अंदर उस रेशे में कहीं पे भी रस भरने में बाकी नहीं रह जाता है। लेकिन जो पूरी तरह नहीं डूबता है उसके अंदर कुछ बाकी रह जाता है, इसका मतलब वो पूरी तरह से डूबा नहीं। तो सरेंडर का मतलब है पूरी तरह से डूबना उस तासीर में, अर्थात परमपिता की जो दुनिया है, परमपिता की जो वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड के अंदर, उस दुनिया के अंदर हमें डूबना है। तभी जो है हम उनके अनुसार हम बन पाएंगे। जो ये रॉबर्ट है एक दिन ठाकुर जी से पूछते हैं कि ठाकुर जी मैं आपको किस तरीके से प्यार करूं, किस तरीके से आपको सेवा करूं। तो ठाकुर जी एक सेंटेंस बोलते हैं। इससे पहले ठाकुर जी को उन्होंने सीधे बोलते हैं ठाकुर गाइड मी। तो जब बोलते हैं ठाकुर गाइड मी, जब उन्होंने बोला तो ठाकुर बोलते हैं कि यू लव मी, आप मुझे प्यार करो, एंड दैट लव विल डिक्टेट यू हाउ टू बी गाइडेड। ये जो लव है, लव विल बी डिक्टेट टू मी हाउ टू गाइड इट। ये किस तरीके से हमें ये गाइड करेगा, उस गाइड का जो रास्ता, हमें क्या करना है, ये क्या करने का जो बोध हमारे अंदर आएगा। ठाकुर जी बोलते हैं जब तुम मुझे प्यार करोगे वही प्यार ही तुम्हें डिक्टेट कर देगा, तुम्हें बता देगा कि क्या हमें करना है। तो अर्थात ये परम पिता की सेवा में जब हम लोग आते हैं, जब हम आते हैं उसके अंदर वो सेवा जब समर्पण भाव से होता है, तभी वो समर्पण भाव के अंदर जो लव होता है वही लव ही हमें डिक्टेट करके बता देता है हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है और क्या कार्य करना है। यहाँ पे एक बात और है जो हमारे श्रद्धेय मणिलाल चक्रवर्ती दा वो कहते हैं कि ये जो हमारे जो रॉबर्ट जो गुरु भाई हैं, ये बॉब, इन्होंने द मैसेज वॉल्यूम जो है, जो इस मैसेज वॉल्यूम के संपादन में इन्होंने काफ़ी सहयोग किए थे। तो ऐसे अनेकों गुरु भाई देश और विदेश से परम दयाल के आश्रय में आकर के अपने जीवन को एक नव रूप में उन्होंने पाया और उसका आस्वादन करने का सौभाग्य उनको मिला। उनमें से एक हमारे ए बॉब कामिंग जो गुरु भाई हैं, इन्होंने भी उस आस्वादन को उन्होंने प्राप्त किया। इस तरीके से परम दयाल के उस समय जब शारीरिक अवस्था में थे, अनेकों देश विदेश से जो मुनि ऋषिगण और बहुत से विद्वान लोग समय समय पर परम पिता के पास आए हैं और उनके दिशा निर्देश विचारों को श्रवण करके उन्होंने अपने जीवन में ठाकुर जी को ग्रहण किए हैं और ठाकुर जी की इस वार्ता को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध भी हुए हैं। और इस तरीके से ही परम पिता का ये जो पुकार है, परम पिता का ये जो आवाज है, परम पिता का ये जो संदेश है, आज देश दुनिया में घर घर में पहुंचने में सफल हो पा रहा है। वंदे पुरुषोत्तम।